अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलामुन अला इबादिहि अल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या हय्यु या क़य्यूम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन बिरहमतिका नस्तगीस अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। मेरे प्यारे दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम जिस बीमारी के बारे में बात कर रहे हैं वो नक्सीर है। नक्सीर, ये आपने देखा होगा कि बाद लोगों को नाक के दाएं तरफ से खून बहना शुरू हो जाता है और कुछ लोगों को नाक के बाएं नथने से जो है खून बहना शुरू हो जाता है। इसे नक्सीर कहते हैं। तो ये दो किस्म की नक्सीर होती है और इसमें जब दाएं तरफ से आपको नक्सीर आ रही है, आपके नाक के दाएं नथने से खून बह रहा है, तो जनाब आपको बहुत ज़्यादा सुदावियत हो गई है, खुश्की सर्दी आपके जिस्म में बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, जिसकी वजह से ये मर्ज़ लाहक हुआ है। तो ऐसे मरीज़ों को चाहिए कि जो इस तरह की ग़िज़ाएँ हैं जो खुश्क सर्द हो और जो सुदावियत पैदा करने वाली है, उनको फ़ौरी तौर पर छोड़ देना चाहिए। अच्छा, एक बात ज़हन में रखें, ये जो मर्ज़ है ये आनन फानन होता है। बाद लोगों को देखा गया कि जब छींक लगाते हैं तो उनके उस छींक के साथ खून के ज़रात आने शुरू हो जाते हैं, बाज़ों को नक्सीर शुरू हो जाती है, बाज़ों को नाक में ख़ारिश होना शुरू हो जाती है और वो नक्सीर फिर बहना शुरू हो जाती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसमें इतना टाइम नहीं होता कि मरीज़ जो है तो उसको आप जो है इंतज़ार करते रहें, क्योंकि अगर खून ज़्यादा बह जाए तो फिर मरने के चांसेस होते हैं, मरीज़ के जान बहक होने के चांसेस होते हैं। तो इसलिए फ़ौरी तौर पर मरीज़ को किसी हॉस्पिटल में किसी हकीम के पास रेफ़र कर दें। बाज़ दफ़ा क्या होता है कि नक्सीर आती है 1 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए, फिर बंद हो जाती है। दरअसल ये आपके लिए एक पैगाम होता है कि आप अपना इलाज करवाएं। अगर खुदा न खास्ता किसी के साथ ये मसला बन रहा हो तो फ़ौरी तौर पर अपना इलाज करवाएं, लेकिन इस बात का ख़ास तौर पर ख्याल रखना है कि ये लाजमी बताया करें कि नक्सीर आपको किस नथने से आ रही है, दाएं नथने से आ रही है या बाएं नथने से आ रही है, क्योंकि अल्लाह ताला ने इंसान के मिजाज बनाए हैं, तो फिर मिजाज के मुताबिक ही इलाज होगा। अब ये तो नहीं हो सकता कि आप जो है दाएं नथने से, नाक के दाएं नथने से नक्सीर आ रही हो और आप जो है फिर उस मरीज़ को वही चीज़ें यानी कि खुश्क सर्द चीज़ें देना शुरू कर दें तो वो ठीक हो जाएगा, बल्कि उल्टा नुकसान होगा। तो ये बताना मरीज़ का काम है, वो अपने हकीम को, अपने मुआलिज को सही बताए कि मुझे किस साइड से, किस नथने से खून आ रहा है या नक्सीर आ रही है। अगर दाएं से आ रही है तो उसके लिए जो है मैं आपको नुस्खा बताने जा रहा हूँ, ये नोट फरमा लें। यानी जिनके नाक के दाएं नथने से नक्सीर आती है, मैं उसके बारे में नुस्खा बता रहा हूँ, वो आप नोट फरमा लें और वो इस्तेमाल करें, इंशाअल्लाह अल्लाह सेहत देगा आपको। तो जनाब लिखे हुआ नुस्खा: सुंड 50 ग्राम, नौशादर 20 ग्राम, काली मिर्च 10 ग्राम, सना मक्की 80 ग्राम। इंतहाई बारीक पाउडर बना लेना है। पाउडर बनाने के बाद छोटी चाय वाली जो चम्मच है, ये आपने सुबह शाम इस्तेमाल करनी है। ये सुबह शाम आपने शरबत बुजुर्ग के साथ इस्तेमाल करनी है। बस सुबह शाम आप इस्तेमाल करें, सिर्फ 1-2 हफ्ता इस्तेमाल करेंगे, इंशाअल्लाह ताला इस मर्ज़ से हमेशा के लिए जान छोड़ जाएगी। अब मैं आता हूँ जिनको बाएं नथने से नक्सीर आती है, यानी नाक के बाएं नथने से खून बहना शुरू हो जाता है,
تو یہ گرمی کے مریض ہوتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو ان کے لیے بھی میں نسخہ لکھوا رہا ہوں، آپ یہ نسخہ لکھ لیں، ٹھیک ہے، اور استعمال کریں۔ دودھ کے ساتھ آپ نے استعمال کرنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ ناک کے بین اتھنے سے جو آپ کو نکسیر آ رہی ہے، جو خون بہ رہا ہے، تو انشاءاللہ ختم ہو جائے گا۔ تو نسخہ نوٹ فرما لیں۔ ہلدی جو ہے آپ نے 30 گرام لینی ہے، ملٹھی 30 گرام لینی ہے، سونف 30 گرام لینی ہے، تخم کاسنی آپ نے 30 گرام لینی ہے، تخم مکو 30 گرام لینا ہے، سندل سفید 20 گرام لینی ہے، کشنیز آپ نے 30 گرام لینی ہے، اور اس کے بعد جو ہے یہ گلیکسوز ڈی، جسے آپ گلوکوز بھی کہتے ہیں، گلوکوز کا ایک چھوٹا ڈبہ آپ نے لینا ہے۔ آپ نے اس کا انتہائی باریک پاؤڈر بنا لینا ہے۔ جب پاؤڈر بن جائے تو آپ نے صبح دوپہر شام چھوٹی آدھی چمچ ہمراہ دودھ استعمال کرنی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس سے بہت جلدی آپ کا فاقہ ہوگا۔ اور میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اور پوری دنیا کے تمام مسلمانوں کو صحت والی، سلامتی والی، عافیت والی، برکتوں والی، کامیابیوں والی، خوشحالی والی، خوشیوں بھری، سعادتوں بھری زندگی نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔